नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जिसके साथ हम जुड़े हैं, जो कि हमारे स्टूडियो में आज आई हैं, जो कि किसी भी तारीफ़ की या किसी भी जानकारी हम बताएँ उनके बारे में कि ये वो मोहताज नहीं हैं। इंडिया से लेके और बाहर देशों तक में उनकी प्रसिद्धि है। हमारे स्टूडियो में हैं आज जिनको सब पे नाज़ है, मिस नाज़, जो कि बेस्ट सुंदरी भी हैं। तो शुक्रिया। नाज़ जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। और काफ़ी मतलब ज़्यादा सुना था आपके विषय में, और आज आपसे रूबरू होने का एक मौका मिला है। तो ज्ञान टॉक के जितने व्यूअर्स हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आज नाज़ आपके साथ हैं। नाज़, 1-2 सवाल हैं मेरे मन में जो मैं ज्ञान टॉक के व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल है कि ट्रांसजेंडर और किंडर्स में मतलब क्या क्या फ़र्क है? ओके। जी देखिए, आपको अगर ट्रांसजेंडर और किन्नर समाज के अंदर में अंतर जानना है, डिफ़रेंस जानना है, तो उसके लिए पहले इम्पोर्टेंट है कि आप जानिए कि एलजीबीटीक्यूआई ये जो कम्युनिटी है, उसका मतलब क्या है, ठीक है जी? एल जो स्टार्ट होता है वो लेस्बियन के लिए होता है। एक ऐसी लड़की जो कि लड़कियों से प्यार करती है, उसको बोलते हैं लेस्बियन। गे हो गया ऐसे पुरुष जो पुरुष से प्यार करते हैं। बी हो गया बाइसेक्सुअल, जो कि पुरुष और स्त्री से दोनों से प्यार करते हैं, चाहे वो स्त्री हों, चाहे वो पुरुष हों, वो हो गया बाइसेक्सुअल। अब एलजीबी तक ठीक है। टी जो है एक कंप्लीट डिफरेंट जेंडर है, मतलब ये जो है ट्रांसजेंडर कहते हैं इसको। ट्रांसजेंडर्स मतलब ऐसे लोग जो जन्म की स्थिति में तो शायद मेल या पुरुष पैदा हुए होंगे, लेकिन जब वो ग्रो करते हैं तो उनका माइंड उनको बोलता है कि नहीं, आप पुरुष नहीं हैं, आप स्त्री हैं, या स्त्री हैं तो पुरुष हैं। तो उन्हें बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के अंदर में दो सब कैटेगरीज हैं, ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मेल। ट्रांस वुमेन वो लोग होते हैं जो कि मेल की बॉडी पैदा होते हैं और बाद में फीमेल बन जाते हैं। ट्रांस मैन वो लोग होते हैं जो कि फीमेल की बॉडी में पैदा होते हैं, बाद में मेल बन जाते हैं। तो हो गए ट्रांस मेल। क्यू हो गया क्यूअर, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि एल लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में नहीं आना चाहते हैं, उनको क्वेयर बोलते हैं। ओके। आई हो गया इंटरसेक्स, ऐसे व्यक्ति जो जन्म के उपरांत जिनका लिंग जो है वो सही से डेवलप नहीं होता है, सही से ग्रो नहीं करता है, उन्हें बोलते हैं आई इंटरसेक्स। और इन्हीं लोगों को उनके माँ बाप जन्म के उपरांत ही किन्नर समुदाय में दे देते हैं। ओके, सिमरन समुदाय है अलग से, वो बताऊंगी मैं आपको। ए हो गया एसेक्सुअल्स, मतलब ऐसे व्यक्ति भी हैं दुनिया में जो कि किसी को पसंद नहीं करते हैं फिजिकली, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। उन्हें सिर्फ अपने आप से खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत करते हैं, नहीं, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं होता है इस अंदर में से बोलते हैं आप लोग सेक्स। उन्हें सेक्स में कोई इंटरेस्ट दिलचस्पी नहीं होती है, ना अपने आप के साथ, ना पुरुष के साथ, ना स्त्री के साथ। उसको बोलते हैं ए सेक्सुअल्स। तो अब आपने पूछा कि ट्रांसजेंडर्स और किन्नर समुदाय में क्या फर्क है। पहले तो बता देती हूँ, किन्नर समुदाय जो है सब साउथ एशिया की कंट्रीज में ही होते हैं, जैसे कि इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में। जी। और यहाँ पे जो चलन है, ये चलन ये है कि किन्नर समुदाय के लोग जो हैं वो लोग शादी नहीं करते हैं ज़्यादातर। वो लोग एक ट्राइब में रहते हैं, एक छोटे से ग्रुप में रहते हैं, और उनके जो एरिया है बटे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, तो दिल्ली में आप सोचिए नांगलोई किसी और का होगा, शाहदरा में किसी और का होगा, शाहदरा में बहुत चीज़ें हैं वो किसी और का होगा, साउथ एक्सचेंज किसी और का होगा। तो वो लोग जो है अपना बटा हुआ एरिया मांगते हैं। और वो जो किन्नर समुदाय है वो एक कहा जाए तो एक जैसे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, या फिर बहुत पुराने में अगर बात करें तो जैसे साधु संत रहते हैं, साधु संत का दर्जा उन्हें मिला गया है, क्योंकि वही लोग हैं जिनको श्री राम ने बोला था कि आप जो है दुआ और बददुआ दे सकते हैं। तो उनका जीवन बहुत सात्विक रहता है। वो शादी नहीं करते हैं, वो कभी सेक्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी गंदे काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो उन्हें कहते हैं वो उन्हें कहते हैं किन्नर समुदाय। अब क्या होता है, बहुत लोगों को ये जानना जरूरी है कि इंटरसेक्स वाले लोग जो हैं वो चाहना चाहें तो इस समुदाय में जा सकते हैं। ट्रांसजेंडर लोग भी जो कि पैदा पुरुष के शरीर में हुए थे या नारी के शरीर में, नारी वाले तो नहीं चाह सकते हैं, जो पुरुष के शरीर में, तो वो लोग भी किन्नर समुदाय को अपना सकते हैं। ये एक तरह से के लिए धर्म है, आप बोल लीजिए, या कुछ है, तो इसको अपनाते हैं। और इसको अपनाने के बाद में आप जो है कुछ गलत काम नहीं कर सकते हैं, आप शराब नहीं पी सकते हैं, आप जो है पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आपका घर का आने का टाइम जो है निश्चित है, आपको सोने का टाइम निश्चित है। तो ये बहुत एक सात्विक तरह का सोसाइटी है।
और यही लोगों के ऊपर में जो है क्या बोलते हैं, एक वरदान है कि उसके लिए। पर ट्रांसजेंडर समुदाय बहुत अलग है। अब मेरे से बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम आप 1 रुपये का सिक्का दे दो, बहुत भला होगा हमारा। या फिर बोलते हैं कि अब तो खैर सरकार ने टिकट हमारे लिए फ्री कर दिए, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए फ्री कर दिए। जब फ्री नहीं थे उस टाइम पे भी लोग मुझसे बस का टिकट मांगते नहीं थे, कहते आप दुआ दो, हमें दुआ दोगे तो हमें बहुत अच्छा होगा। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम ट्रांसजेंडर्स के पास में वो पावर्स नहीं होती हैं जो किन्नर समुदाय में होती हैं, क्योंकि हम लोग वो जीवन व्यतीत नहीं करते हैं जो वो व्यतीत करते हैं। तो फर्क है ट्रांसजेंडर्स में और जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनमें बहुत फर्क है। तो हमें उनके साथ में ना जोड़िए। ये नहीं चाहते कि हमारी कोई उपासना है या कुछ हमारा हम लोग बुरा फील करते हैं, बट ये है कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय अलग अलग चीज है। जैसा कि नाथ जी ने अभी एक्सप्लेन किया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। एक हद तक अगर देखा जाए तो लोगों को नहीं पता होता है, और जो कि अब आपकी जानकारी के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है। नाथ जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से अभी कानूनन तौर पे संशोधन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उनसे तो आप लोग संतुष्ट होंगे ही। और मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार से आपकी कोई ऐसी माँग है या कुछ ऐसी, मतलब किस परिस्थिति के तौर पे आप क्या-क्या बदलाव चाहते हैं? कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, पहले तो मैं शुक्रगुज़ार करूँगी मोदी सरकार का। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कांग्रेस को पसंद नहीं करती या उसको पसंद नहीं करती। मेरा कोई ऐसा कोई विचार नहीं है। पॉलिटिक्स का विचार तो मेरा नहीं है, ना मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। बट मैं फिर भी इस सरकार का शुक्रगुज़ार करूँगी, क्योंकि इनके आने के बाद 2018 में ही हमें लीगल करार किया गया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मोदी सरकार ने हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि सबसे पहला जो बिल आया था वो था 2019 में, उसका नाम था ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट बिल। पहली बार हमको प्रोटेक्शन राइट दिया गया, मतलब कि कोई हमें अगर घर से बाहर निकालेगा, उसके ऊपर केस हो सकता है, उसके ऊपर में उसको जेल जा सकता है। कोई हमारा शोषण करेगा, उसको भी जेल हो सकता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, उसको भी जेल हो सकती है। उसमें काफ़ी क्लॉजेज़ हैं जो बहुत अच्छा किए हैं मोदी सरकार ने। हाल ही मोदी सरकार ने ये भी किया है हमारे लिए कि हमारे को एक जो है एक स्माइल कार्ड जो बोलते हैं, ट्रांसजेंडर स्माइल कार्ड से भी नवाजा गया है, जिससे हम अपनी सेहत पे 5 लाख रुपया खर्चा हमारा फ्री है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कि 2019, आज की बात करूँ, हम 2024 में हैं, तकरीबन 5 साल हो चुके हैं बिल को आए हुए। बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है उस बिल में। हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनके पास अगर जाएँ, बोले कि देखिए ये बिल है, इसने हमारे साथ ये किया, आप ये कर सकते हैं, तो उन्हें नॉलेज नहीं है इस बारे में। सेकंड चीज़, उनको जो है अभी हमारी सरकार में जो है, जो हम लोग अभी स्माइल कार्ड बनवाने जाते हैं, तो हमारे स्माइल कार्ड बन नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कागज़ों पे आ गई हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोगों को बताएँगे नहीं, जैसे मैं अब आज की डेट में बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज जा चुकी हूँ, उनको मैं क्या बोलते हैं, सेंसिटाइज़ कर चुकी हूँ। ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है सरकार की तरफ से, कि सरकार की तरफ से कोई इस तरह से एम्बेसडर नियुक्त किया जाए, और एक ही नहीं, बहुत सारे एम्बेसडर नियुक्त किए जाएँ, जो कि सब जगह जाकर लोग बता सकें हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी परेशानियों के जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाले, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। लोग जागरूक होता है। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत काम किया गया है पेपर के ऊपर में, लेकिन जागरूकता अभी हुई नहीं है उस काम की। जी। तो आप इस लेवल पर जाकर चाहती हैं कि लोग जागरूक हों, इसके बारे में जानें? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि जागरूक हों, और हमें एज़ अ ट्रांसजेंडर्स को तो हमें अलाउड है कि हम एक मेल के साथ शादी कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि जो मेरे बाकी भाई-बहन हैं, जैसे फीमेल्स हैं, जो फीमेल से प्यार करती हैं, जो मेल्स हैं, मेल से प्यार करते हैं, उनके लिए जो शादी का प्रपोज़ल जो उन्होंने दिया था अभी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से बोला कि नहीं, पार्लियामेंट के हाथ में। तो मैं चाहूँगी कि पार्लियामेंट जो है इस बारे में सोचे और उनको शादी का अधिकार दे, क्योंकि शादी का अधिकार से क्या होगा कि उनको एक फाइनेंशियल रूप से वो लोग सशक्त हो जाएँगे। कल को बच्चे गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो भी सिंपल हो जाएगी, और काफ़ी सारी चीज़ सिंपल, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो हम लोगों को किराए पे घर मिलना बहुत मुश्किल है। किराएदार मकान में सोचता है कि शायद हम लोग देह व्यापार करने के लिए आए हैं। चाहे हमें जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जॉब में जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं देखो अब क्या दिन आ गए, हमें कितने साल काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज भी हमें एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमारे ऊपर भेदभाव होता है। तो अगर ये चीज़ हम लोग अपनाएँगे, अगर हम लोग जागरूकता लाएँगे, तो हम बहुत सारी चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक पुरुष और महिला शादी कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से, इनसे जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनसे कहीं गुना ज़्यादा
हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा और इन लोगों के साथ तो कदम से कदम मिला करके हम सबको साथ चलना पड़ेगा। हमें भेदभाव त्यागना पड़ेगा और इस चीज से निकलकर बाहर आना पड़ेगा हमें कि कौन किन्नर है, कौन ट्रांसजेंडर है। सबके पास एक दिल है और सबको भगवान ने बनाया है। उसी पेट से हमने जन्म लिया है, उसी पेट से इन्होंने जी, मैं लिया एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पर, आपको रुकना चाहूंगी। हाँ। हम सब लोग इंसान हैं, ठीक है। इंसान पहले हैं, बाद में पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर, किन्नर हम लोग बाद में हैं। तो जैसे इन्होंने वही बोला कि हम लोग इन लोग नहीं, हम लोग आप लोग के ही समुदाय हैं। वही। जब तक कि आप लोग ये नहीं बोलेंगे हमारे लोग हैं, हम हैं, हम मतलब कि मैं पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, हमको बोला गया थर्ड जेंडर कानूनी हक से। तो मैन, वुमेन एंड थर्ड जेंडर, हम लोग सब एक ही सोसाइटी का पार्ट है। जब तक ये स्त्री, ये पुरुष या ये महिला या ट्रांस महिला होता रहेगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी इस माध्यम से कि बहुत बार ऐसा आता है खबरों में, एक ट्रांस महिला ना जोशी ने खिताब पाया, या एक ट्रांस महिला वकील बन गई, एक ट्रांस महिला। क्यों? जब आप बोलते हैं शाहरुख खान का नाम लेते हैं, ये तो नहीं बोलते अ मैन शाहरुख खान, एक आदमी शाहरुख खान ने ये काम किया, या एक औरत दीपिका पादुकोण ने। तो फिर वहां पे क्यों आ जाता है एक ट्रांस महिला जो एक्ट्रेस है, जो ट्रांस महिला ब्यूटी, वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम पुरुष नहीं बोलते कि ये पुरुष या ये औरत, तो इसी तरह ट्रांस महिला भी नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक महिला ही बहुत है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने और इस पर वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत हम लोगों को है, क्योंकि वो जिस लेवल से, जैसा कि मैंने इनके कई सारे नाजी के इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने पाया है कि उन्होंने जितना संघर्ष किया और अपने आप को लाके इस मुकाम पे खड़ा किया, मुझे नहीं लगता कि किसी आम इंसान के बस की ये बात है। और उन्होंने जो अपने आप को प्रसिद्धि उन्हें मिली और जो जिस लेवल पे लेके आई हैं, हर कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुंच सकता है और पहुंचना चाहिए। लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। नाजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको भविष्य में आप मतलब कहाँ देखते हैं अपने आप को? हाँ, तो भविष्य में मैं एक चीज चाहूंगी कि हमें समानता दी जाए। जैसे मैंने बात की कि हमें ये नहीं चाहिए कि ये ट्रांस महिला ने वो किया, ये ट्रांस महिला वो बन गई, नहीं। मैं चाहती हूँ कि चाहे जब ट्रांस बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कोई ये ना बोले छक्का हिजड़ा, ये सब बातें ना बोले उनको। मैं चाहूंगी कि उनके लिए सेफ वर्क एटमॉस्फेयर बने। कल को लोग काम पे जाएं तो लोग ये सब ना बोलें, उनको ये सब बातें ना करें। हमारे अंदर में पोटेंशियल बहुत है, ये नहीं बोलूंगी कि भाई एक जैसे पुरुष में पोटेंशियल होता है, महिला में होता है, वैसे ट्रांस में होता है। दिमाग, दिल, शरीर हमारा सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो जब भेदभाव होता है, तो भेदभाव के कारण बहुत सारे जो मेरे ट्रांस सिस्टर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो लोग अपना जॉब छोड़ देते हैं, वो लोग अपनी स्कूलिंग छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। तो जब आप ये समानता या बराबरी से उनको देखेंगे, जब आप ये बातें नहीं बोलेंगे, तो वो लोग बहुत कुछ कर जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे जो है आज इंटरव्यू लेके बोले और नाची हम आपको 1000 रुपये डोनेट करते हैं या 2000 डोनेट करते हैं। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए आप लोगों से, मेरी बहनों को भी एक पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ जब वो स्कूल में आए, आप स्कूल में उनका रिस्पेक्ट करिए, और जैसे आप बाकी बच्चों के साथ रहते हैं वैसे दूसरे बच्चों के साथ रहिए। कॉलेज में आते हैं जैसे वो बाकी हैं वैसे रहिए। हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे अपने आप से। हमें सब यही सपोर्ट चाहिए कि हमें इक्वालिटी प्रदान करिए। और मैं आगे जाके देखना चाहूंगी कि मुझे नहीं, मेरी सभी बहनों को, ट्रांस बहनों को और ट्रांस भाइयों को इक्वालिटी मिले, जिससे वो आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सकें। बहुत अच्छा। और मैं नाजी एक चीज और जानना चाहूंगा, आपकी नजरों में क्या आप ऐसा सोचते हैं, जैसा कि मैंने आपके ही इंटरव्यूज में देखा है कि आपको इतनी ज्यादा मुसीबतों से गुजरना पड़ा, आप चाहते हैं सरकार कुछ ऐसा एक संस्थान या ऐसी कुछ चीज बनाए कि जैसे आप मतलब जैसा कि पीछे हुआ आपके साथ, वैसा किन्हीं और बच्चों के साथ उस परिस्थिति से ना गुजरना पड़े और सरकार उनकी केयर करे? जी, जी। इसके बारे में आपको बात बताना चाहूँगी, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये बात, कि सरकार ने हमारे लिए गरिमा गृह नाम के जो हॉस्टल्स हैं वो चला रखे हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर माँ-बाप ने निकाल दिया, हम वहाँ जाके रह सकते हैं। पर उसमें लिमिटेशन दी गई है। लिमिटेशन ये दे रखी है कि आप जो है कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर आप कोई कार्य करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा उस हॉस्टल से, पहली बात। दूसरी बात, वो बहुत कम है। दिल्ली में सिर्फ एक ही गरिमा गृह है। तो जब आप देखिए हमारी जनसंख्या जो आज से 5 साल पहले बताई गई थी, वो बताई गई थी 5 लाख। हम लोग 5 लाख नहीं हैं पूरे इंडिया के अंदर में। हमारे जैसे ना जाने 25, 30, 40 लाख लोग हैं, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है हमारी डिस्क्रिमिनेशन, वो ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ इंडिया में इतना नहीं है। साउथ इंडिया में केरला जैसी जगह है, जैसे तमिलनाडु है, वहाँ की सरकार पहले तो ट्रांस बच्चों को पैसे देती है सेक्शन कराने के। अगर आप सेक्शन कराना चाहते हो तो आपको पैसे मिलेंगे, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। उनको उनकी सरकार जो है प्रोत्साहित करती है सरकारी कामों में। वहाँ के ट्रांस बच्चे आज की डेट में डॉक्टर्स बने हुए हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है उनकी सरकार से। पर दिल्ली जैसे शहर में रह के
हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। ये एक शिकायत है मेरी सरकार से, कह लीजिए केंद्र सरकार से भी शिकायत है कि केंद्र सरकार ने भी कोई मिनिस्टर नहीं चूज करा हुआ जो हमारे एक समुदाय को देखे। मुझे लगता है कि शायद एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए, शायद एक मिनिस्ट्री बननी चाहिए जो कि एक, देखिए माइनॉरिटीज के लिए एक है, कैबिनेट है। माइनॉरिटीज के हटा के एक ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी एक कैबिनेट होना चाहिए उनका, जो है, क्योंकि है तो हम लोग भी नागरिक इस देश के, तो हमारी भलाई के लिए वो कैबिनेट बनना चाहिए और उस कैबिनेट के अंदर में हमारे लिए काम होना चाहिए। जैसे नारियों के लिए है, बच्चों के लिए है, तो ट्रांस लोगों के लिए भी होना चाहिए। और अगर वो चीज़ हो जाती है और एक ट्रांस नारी उसको चलाती है, उस कैबिनेट को, या उसकी मिनिस्टर बनती है इस कैबिनेट की, तो आई थिंक वो चीज़ बहुत अच्छा बदलाव लेके आएगी हमारी सोसाइटी में और उससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नाज, मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे देश को चलाने के लिए कई सारे ऐसे नेता, राजनेता हुए हैं जो कि शादीशुदा नहीं रहे हैं और उन्होंने देश को बड़ी अच्छे से चलाया है। मैं क्यों ना देश से, लोगों से, जनता से अपील करूं कि हमारे देश में भी कोई पीएम या सीएम बने तो वो ट्रांसजेंडर हो। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे जो हैं कल को सीएम बने, पीएम बने और मेरी समुदाय से बने, एलजीबीटी से बने या फिर ट्रांसजेंडर बने, ऑफ कोर्स बन सकते हैं। इनफैक्ट आप जान के हैरान होंगे कि ऐसा देश भी है जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक ट्रांस लेडी हैं, ऐसा देश भी है। तो ये इंडिया में भी हो सकता है और ये तभी होगा जब कि हमें समानता मिलेगी। आज की डेट में अगर आप याद करें तो शबनम मौसी थी, वो स्किनर समुदाय से थी, वो कितना आगे बढ़ी हैं, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है। फिर आज की डेट में बॉबी किन्नर भी हैं जो कि आज मेयर हैं दिल्ली के एक छोटे से उसकी कस्बे, सॉरी मेयर नहीं है, वर्क करती हूँ। ओके, आपने ये सवाल पूछा है तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगी कि हाँ, आज की डेट में हमारे पास में हमारे समुदाय से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं, चाहे वो शबनम मौसी क्यों ना हो या आज की बॉबी किन्नर क्यों ना हो, जो कि एक निगम पार्षद हैं जहांगीरपुरी की, और वो हमारे समुदाय से आती हैं। और ऐसे ही हम चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। वो कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी लोगों की सोच के अंदर में है। लोग अपनी सोच को बदलेंगे और लोग हमें अपनाएंगे कि हाँ, कि भाई ट्रांसजेंडर लोग हमारे समुदाय के ही हैं, तो हमें वोट मिलेंगे तो हम सीएम या पीएम भी बन सकते हैं। बहुत अच्छा। आपने इतनी सारी मतलब चीज़ें हासिल की, इतना बड़ा नाम मुकाम और इतनी मतलब आप विदेशों तक में जाके आपने हमारे देश का नाम रोशन किया। उसके बाद आप कितना अच्छा फ़ील करती हैं अपने आप में? मैं सही बताऊँ तो बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। मैं जब लोग आते हैं सेल्फ़ी खिंचवाने के लिए कि आप नाज़ जोशी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। बट मैं उन्हीं लोगों से इतना ही है कि जितना सम्मान आप मुझे देते हैं, उतना सम्मान मेरी समुदाय की हर एक लड़की को दीजिए, हर एक लड़के को दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको सम्मान देंगे और अगर आप, जैसे हमने बात करी बच्चों के बारे में, बच्चों को अपनाएँगे, अपने बच्चों को जैसे हैं वैसे अपनाएँगे। क्योंकि देखिए, मैं आप बताती हूँ कि हम लोग 84 में पैदा हुई थी मैं। उस टाइम पर माँ-बाप बहुत बच्चों को मारते थे, है ना? आज भी मारते होंगे कुछ माँ-बाप, सबकी अलग-अलग धारणाएँ हैं। पर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं जानती हूँ कि मैं उनको ऊँची आवाज़ में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, कभी नहीं बोलती भी नहीं मैं उनको कभी, क्योंकि मुझे पता है कितना दुःख महसूस होता है। तो आप ये बात सोचिए कि आप अपने बच्चे को अगर बाहर निकाल देंगे, तो वो उसको बाकी लोग कितना एक्सप्लॉइट करेंगे, कितना शोषण करेंगे। तो अपने बच्चों को अपनाइए, आप जो है अपने देश को अपनाइए, अपने जो सब लोगों को, सब जाति, धर्म, किसी को कुछ ना देखिए, ये देखिए सब इंसान है, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और हमारे जैसे लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ना जी, 2 वर्ष की शादीशुदा ज़िंदगी जीने के बाद जैसे कि आप लोग अलग हुए, तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा मतलब एक आम ज़िंदगी से हट के ऐसा मतलब क्या इसमें क्या देखिए, फ़र्क मैं है? बताती हूँ कि अगर हम बात करें दाम्पत्य बोलते क्या बोलते हैं? दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य, ओके। अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो हमारा जीवन वैसे ही चलता था जैसे कि एक पुरुष और स्त्री का चलता है। और मुश्किलातें हमें सब घरवालों से आईं, मेरे घरवालों से नहीं, उनके घरवालों से आईं। बट जो सफ़र था हमारा, 2 साल का सफ़र साथ में था, बहुत ही यादगार था, यादगार आज भी मुझे है, बहुत ही प्रेमपूर्वक था। और मैं चाहूँगी कि हर एक जो ट्रांस लड़की है उसकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आए, बिकॉज़ लाइफ पार्टनर से बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी एक पार्टनर का इमोशनली और फिज़िकली होना बहुत वो ज़रूरी। बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
और मैं यही बोलूँगी कि आज मेरे मन में उनके लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई हेट्रेड नहीं है। हमें बहुत अच्छे उससे अलग हुए, बहुत अच्छे नोट पे अलग हुए और मैं बात समझती हूँ कि इंडिया जैसी जगह में, जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे अभी भी बहुत सारे पुरुष जो हैं अपने माता-पिता पे डिपेंड करते हैं, उनकी चाहे प्रॉपर्टी के लिए हो या उनके पैसों के लिए हो, तो अगर उनको जाना होता है अपने माँ-बाप के लिए, तो मुझे उसमें कोई कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो आई थिंक इट्स ओके, ठीक है, जितना समय गुज़ारा उतना अच्छा था, नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी भी आपके टच में है वो? नहीं, अभी टच में नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे तो मैं सही बताऊँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है प्यार करने की आप और हैं ऐसे ही होना इतने चाहिए। प्यारे कि सब तो करते हैं, आप खुद तो अपने आप से करेंगे नहीं, नहीं, मैं नहीं। अपने आप को प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं बहुत प्राउडली बोलूँगी, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बट मैं हमेशा अपने आप को पहले रखूँगी, अपनी फैमिली को पहले रखूँगी, अपने बच्चों को पहले रखूँगी, बजाए कि किसी दूसरे आदमी से। और खुशियाँ जो है ना, वो खुशियाँ अपने आपके अंदर में हैं। आपके अंदर की खुशियाँ जो हैं, वो आप अपने खुद निकालिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान पे निर्भर है। एक सुषमा सेन का डायलॉग है, मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर, जो उन्होंने एक सलमान बोला था, "हम किसी से खुशियाँ माँगे, ये हमें मंज़ूर नहीं। हम किसी से खुशियाँ माँगे, ये हमें मंज़ूर नहीं। माँगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? अरे वाह! माँगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? जो अपनी तकदीर में होता है, वो ज़रूर अता होता है।" सच में बहुत ही अच्छा। जी। और आने वाले समय में मतलब मैं दाम्पत्य से ही अगला सवाल पूछना चाहूँगा, दाम्पत्य जीवन से। आप चाहेंगे कोई साथी आपको मिले? मैं चाहूँगी या नहीं चाहूँगी, इस पे निर्भर नहीं करता है। निर्भर इस बात पे करता है कि क्या कोई चाहेगा मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए? क्या कोई चाहेगा अपने पिता से, अपनी माता से लड़कर मुझे अपनाने के लिए? क्या कोई चाहेगा कि सोसाइटी से लड़के ये बोल कर के हाँ, मेरी पत्नी एक ट्रांसजेंडर है और मैं बहुत ज़्यादा उसको सम्मान करता हूँ और मुझे बहुत नाज़ है उसके ऊपर में और मैं जो है इसको जो है अपनी पत्नी बना के रखना चाहता हूँ। समाज से कोई बोलने को तैयार हो तो मैं भी तैयार होंगी, बट लेकिन यही शर्त है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो जाके अपने पिता से और माता से और समाज से ये बोल सके कि मेरी पत्नी ट्रांसजेंडर है। ग्रेट। और ऐसा हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो। हुँ। कोई आपके लिए ज़रूर ऐसा होगा। तो नाथ जी के साथ जो हमारा सफ़र था ज्ञान टॉक पर, आज तक के लिए इतना ही और आगे फिर एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।